हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब पे। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग का जो अरिथमेटिक का सीरीज चल रहा है उसका आज डे 3 है। इसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बिल्कुल ही एग्जाम रेलिवेंट है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस किया है इस सीरीज का। अगर आपने अभी तक उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने 15-15-30 क्वेश्चंस बनाया है। आज हम फिर से कोशिश करेंगे कि 15 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 30, क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस बना लिया है, मतलब ठीक है। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ए केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:3 while making a compound from this element 8.33% of the reactant got wasted. If there is 77 grams of element is if there is 77 gram of element A in the product, then the weight of the both the element in the reactant will be। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो एलिमेंट है ए और बी, उन दोनों को मिक्स किया गया है। उन दोनों को मिक्स करके एक कंपाउंड बनाया जा रहा है। जब भी ये प्रोसेस हो रहा है ना, तो उस कंपाउंड को बनाने में जो ये ए और बी को मिक्स किया जा रहा है ना, तब क्या हो रहा है कि कुछ रिएक्टेंट जो है ए और बी का कुछ 1/8 सॉरी, मतलब 1/8 नहीं, 8.33% जो है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 8.33% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/12, ठीक है। मतलब टोटल अगर 12 है, टोटल टोटल अगर 12 है तो उसमें से एक पार्ट उसका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक पार्ट वेस्ट हो रहा है। अब ये जो टोटल 12 है उसमें से एक पार्ट वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब 12 अगर मैं लेता हूँ टोटल, तो मुझे 7:3 रेशियो जो है ए और बी का, ये टोटल 12 है, इसमें कुछ पार्ट ए का है कुछ पार्ट बी का है। अब 7:3 रेशियो में इस 12 को मुझे ब्रेक करना है, तो मैं 7:3 रेशियो में ब्रेक करने के लिए मुझे डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस 12 को 12 ना लेके 20 ले लूंगा। टोटल को मैं 1/12 जो है ना, मतलब टोटल अगर 12 है तो एक पार्ट उसका वेस्ट हो रहा है ना, तो मैं टोटल को 120 मान लूंगा। तो वेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा, 10 पार्ट उसका वेस्ट हो जाएगा। तो टोटल मैंने मान लिया 120 है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में, अब इसमें कुछ पार्ट ए का है और कुछ पार्ट बी का है। ए का कितना है, 7:3, मतलब ए का 7 पार्ट है, बी का 3 पार्ट है। तो 10 रेशियो में ब्रेक करूंगा मैं, तो 12 12 7 जा 84, 84 इसका आ गया, 84 ग्राम, सब वेट ग्राम में है, हाँ 84 ग्राम्स इसका आ गया। और इसका आ जाएगा 12 3 जा 36 ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 8.33% ऑफ द रिएक्टेंट गॉट वेस्टेड, इतना परसेंट वेस्ट हो गया है। अब जब ओवरऑल में मान लीजिए 120 ग्राम है ना, इसमें 8.33% वेस्ट हो गया, मतलब 1/12 वेस्ट हो गया। तो मतलब कितना वेस्ट हो गया, 10 ग्राम वेस्ट हो गया। अब ये 10 ग्राम जो वेस्ट हुआ है वो कुछ ए से निकलेगा और कुछ बी से निकलेगा। अब ए और बी से कितना कितना रेशियो में निकलेगा, वही 7:3 रेशियो में ही निकलेगा। तो मतलब मुझे इससे भी 1/12 घटाना है और इससे भी 1/12 घटाना है, ठीक है। इसका 1/12 में घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 11/12। 12 देखिए, कोई 1/12 घटाना है मुझे, तो मतलब कितना बन जाएगा, ये 11/12 बन जाएगा। किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज में 1/12 मुझे उससे घटाना है, तो 11/12 करने से आ जाएगा। 11/12 मतलब 12 7 जा 84, 11 7 जा 77 ग्राम बचा हुआ है। मतलब 84 ग्राम में, 84 ग्राम में मैं अगर 1/12 घटा दूं, 12 7 जा 84, 7 1 जा 7, 7 घटाना है मुझे। 84 से 7 घटा दूंगा तो 77 आ जाएगा। वैसे ही 36 में मुझे 1/12 घटाना है, तो 1/12 घटाने से अच्छा है डायरेक्ट 11/12 कर दूंगा। 12 थ्री जा 11 थ्री जा 33 ग्राम आ गया, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि इफ देयर इज 77 ग्राम ऑफ एलिमेंट ए। देखिए हम लोग को 77 ग्राम ही मिला, ये वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था, ये वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन का साथ वैल्यू मैच हो गया। तो मतलब ए का 77 सेम आ रहा है और बी का हम लोग का 33 ही होगा। तो मतलब अब टोटल हम लोग को निकालना है। देन द वेट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट विल बी,
बोथ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट कितना हो जाएगा 77 और 33 अगर हम लोग ऐड कर दें तो 110 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या बोला है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू स्कीम ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6। दो स्कीम है, एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है। दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 5:6 रेशियो में है। ठीक है, इफ ए पर्सन invest some amount in both the schemes and receive equal amount from both the scheme after 5 years। एक आदमी ने दोनों स्कीम में कुछ अमाउंट जो है क्या क्या इन्वेस्ट किया है और उसके बाद 5 साल बाद जो उसको रिटर्न मिला है ना, वो दोनों स्कीम से बराबर मिला है। ठीक है, हम लोग को पूछा है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड बी इज। रेशियो निकालना है हम लोग को कि स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया था, स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया था। तो उसके लिए हम लोग को पता है कि अगर अमाउंट इंटरेस्ट अगर सेम मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पहला जो स्कीम ए है उसका प्रिंसिपल मैंने ए मान लिया। ठीक है, इंटरेस्ट मान लिया 5x है पहला स्कीम का और दूसरा का 6x है। तो a इंटू PRT आपको मालूम है ना, PRT, तो a इंटू 5x इंटू टाइम 5 ईयर्स इक्वल दूसरा स्कीम का जो प्रिंसिपल है उसको मैंने b मान लिया, b इंटू 6x इंटू 5 ईयर्स। बाय 100 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ लिखेंगे तो कट ही जाएगा। ये भी इंटरेस्ट है, ये पहला स्कीम का इंटरेस्ट है, ये दूसरा स्कीम का इंटरेस्ट है और दोनों तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया और a बाय b जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड a बाय b इक्वल 6/5। रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड 6:5 आएगा आंसर। कितना ही सिंपल है देखिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, एक्स मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 days। if there had been 10 men more work would have been completed in 30 days in how many x plus। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो x इंटू 42 इक्वल, अगर 10 आदमी और ज़्यादा होता, x प्लस 10 होता तो ये काम 30 दिन में हो जाता। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे 42x और 30x, 30x ये 30x होगा, 30x को इस तरफ लाएंगे तो 42 में से 30 गया, 12x बच गया इक्वल 300, 30 इंटू 10 300, तो x इक्वल 25 आ गया, x इक्वल 25 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा हम लोग का, x इंटू 42, ये वर्क है, मतलब 25 आदमी 42 डेज लगाता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 25 इंटू 42। अब इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाइए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हम लोग को बोला इन हाउ मेनी डेज 40x प्लस 45 मैन कैन डू द सेम वर्क। ये काम x प्लस 45 आदमी से करवाना है, तो x प्लस 45 का मतलब क्या है, 25 प्लस 45, 20 प्लस 5 प्लस 45 70 आदमी। 70 आदमी से अगर हम लोग को ये टोटल काम करवाना है तो टोटल काम डिवाइडेड बाय 70 आदमी। तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 10 द 7 6 द, 5 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 5 3 द 15, 15 डेज लगेगा। ठीक है, 15 डेज लगेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली क्लर्क लेवल में इसी लेवल का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, हर क्लरिकल लेवल में इसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि कितना कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। ए बॉय ट्रेवल्स the first part of a journey at 30 km per hour and the next part of the journey at 80 km per hour, covering the entire journey at an average speed of 55 km per hour। ठीक है, what is the ratio of the distance covered at 80 km to 30 km। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए एक स्पीड दिया हुआ है, दूसरा स्पीड दिया हुआ है और एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो इसमें एलिगेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग। 30 किलोमीटर दिया हुआ है, 80 किलोमीटर दिया हुआ है और एवरेज बोला है कि 55 किलोमीटर पर आवर है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 25 और इधर लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 25, तो ये रेशियो आ गया 1:1। अब स्पीड पे एलिगेशन लगाने से क्या आता है, टाइम आता है। कैसे, क्योंकि स्पीड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जितना इंक्रीज होता है टाइम उतना डिक्रीज होता है। एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग बेसिक्स जो क्लास हो रहा है हम लोग का, वहाँ पे हम लोग एलिगेशन वगैरह सब बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी चीज़ पे आप एलिगेशन लगाओगे ना तो उसका जो इन्वर्स होता है उस पे आएगा। जैसे कि जब हम लोगों ने प्राइस और कंजम्पशन पढ़ा था, प्राइस प्राइस और कंजम्पशन पढ़ा था ना, तब हम लोगों ने देखा था वहां पे भी हम लोग का एलिगेशन लगता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा, टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीड का रेशियो हम लोग को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही प्राइस पे अगर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, प्राइस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, प्राइस जितना इंक्रीज होगा कंजम्पशन उतना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे तो हम लोग का कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, और कंजम्पशन पे एलिगेशन लगाएंगे तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा। ये हम लोग को टाइम मिल गया। अब ये एक है 1:1 टाइम है। अब हम लोग को रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस दैट ही कवर्स एट 80 किलोमीटर। एक सेकेंड, हाँ, 80 किलोमीटर कवर्स 80 किलोमीटर टू 30। अच्छा, पहले 80 का चाहिए फिर 30 का चाहिए ना। तो 80 किलोमीटर एक रेशियो में कितना दूर जाएगा, तो 80 किलोमीटर ही जाएगा डिस्टेंस। और 30 में एक घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर ही जाएगा, 30। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8:3। 8:3 इज द करेक्ट रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है क्वेश्चंस को। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल। The shopkeeper also gives a discount of 13.33%. If the shopkeeper earns a profit of 336 in the business, what is the cost price of all the 75 articles? ठीक है, अभी इसको किस तरीके से अप्रोच करें हम लोग वो देखिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पकड़ना कहाँ से है वो बहुत जरूरी है हम लोग का। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल दिया हुआ है, तो 75 सीपी इक्वल मार्क प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल 35 एमपी। अब इससे हम लोग सीपीएमपी का रेशियो निकालेंगे, कैंसिल करेंगे, ये 15 आएगा, 5 से कैंसिल करने से ये 7 आएगा। तो सीपी बाय एमपी इक्वल 7/15। ये आ गया हम लोग का सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है। फिर बोला गया है द शॉपकीपर ऑल्सो गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 13.33%। अब 13.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है पता नहीं है कि नहीं, 2/15 होता है। कैसे निकालेंगे देखिए, 13 1/3.33 मतलब 13 3 39 और 1 40/3 इंटू परसेंट के जगह में 1/100, 0 से 0 गया, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो 2/15 आ गया। डिस्काउंट कितना दिया है 2/15 का, मतलब अगर 15 रुपया मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस अगर 15 है तो उसमें 2 रुपया का डिस्काउंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना में मतलब बेचा है, 13 रुपीज में बेचा है, ठीक है। ये हम लोग का आ गया एमपी और एसपी का रेशियो, और यहाँ पे हम लोग का एमपी और सीपी का रेशियो था। अब दोनों में एमपी बराबर दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे भी 15 है यहाँ पे भी 15 है, तो इससे ये रेशियो बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सीपी एसपी और एमपी का रेशियो जो है हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 7, एसपी कितना है 13 और एमपी है 15। अब हम लोग को क्या बोला गया, इफ द शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 336 रुपीज, 336 रुपीज वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है देखिए, सीपी 7 है, एसपी 13 है, 6 यूनिट का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो 336 यही है 6 यूनिट का वैल्यू, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 5 30, 6 6 36, एक यूनिट का वैल्यू हो गया हम लोग का 56। तो मुझे निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द 75 आर्टिकल। पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना होगा, एक यूनिट 56 है, 1 यूनिट इक्वल 56 है, तो कॉस्ट प्राइस का कितना यूनिट है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 56 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं 56 इंटू 7। अब मुझे 75 आर्टिकल्स का निकालना है, तो एक आर्टिकल का अगर 56 इंटू 7 है तो 75 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, 75 आर्टिकल्स का हो जाएगा हम लोग का 56 इंटू, एक सेकेंड ना,
इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ 56, तो 7 यूनिट का हो जाएगा 56 इंटू 7, तो 75 आर्टिकल का हो जाएगा 56 इंटू, अरे ये 7 होगा सॉरी, 7 इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा है लेकिन इसको ओरली कैसे करेंगे देखिए, ये 7 को पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 56 को मैं 28 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 28 इंटू 2, इसको मैं 28 लिख लिया और इंटू 2 को यहाँ जोड़ दिया 75 में, तो 75 का जगह में 150 हो गया। फिर से मैं इंटू 2 कर सकता हूँ, तो 7 इंटू 14 इंटू 2 28 होता है, 2 को मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो ये 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 14 7 जा 98 इंटू 300, 98 में 3 मल्टीप्लाई करना है तो 100 से 2 कम तो 6 कम, 29400, 29400 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। पहले हम लोगों ने क्या किया, सीपी और एमपी का रेशियो निकाला, फिर एमपी और एसपी का रेशियो निकाला। अभी इतना डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली मतलब ओरली ही इस रेशियो तक ये सब बिना लिखे ही पहुंच सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बिना लिखे आप सीपी एसपी एमपी का रेशियो डायरेक्टली पहुंच सकते हो क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद जो है आपको वैल्यू इक्वेट करना है और निकाल लेना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल है जिसको मार्कअप किया गया है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस से 30% अबव, तो मतलब 30% मतलब 3/10, तो मतलब सीपी अगर 10 रुपया था तो उसको मार्कअप किया है 3 रुपया से, मतलब 13 रुपया मार्क किया है। ठीक है, सीपी और एमपी का हम लोग को यहाँ पे रेशियो मिल गया है 10:13, बहुत अच्छा। And sold after giving 3 successive discounts of 8.33%, 9.09% और 10%। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिया गया है, डिस्काउंट्स ध्यान से देखिएगा, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। अब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो हम लोग को ओवरऑल कितना डिस्काउंट आया है वो निकालना है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले 8.33% डिस्काउंट दिया, फिर जो नया प्राइस आया उस पर 9.09% डिस्काउंट दिया, फिर जो नया प्राइस आया उस पर 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो अभी इन सब का हम लोगों को लिखना है फ्रैक्शनल वैल्यू, जो भिन्न वैल्यू है ना, भिन्न में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, 8 1/3 मतलब 1/12, 9.09 मतलब 1/11 और ये 10 मतलब 1/10। अब ये डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब प्राइस को डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब 12 रुपया वाला सामान में 1 रुपया कम करके 11 में बेचा जा रहा है। 12 रुपीज अगर उसका मार्क प्राइस है तो उसको बेचा जा रहा है 1 रुपया घटा के 11 रुपीज पे बेचा गया है। सेम 11 वाला अगर सामान है तो उसको 1 रुपया घटा के 10 रुपया में बेचा जा रहा है, बिल्कुल। और 10 रुपया वाला सामान है तो उसको 1 रुपया घटा के 9 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग सक्सेसिव केस मालूम है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। ये 11 से ये 11 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, 3 से 3 टाइम्स 9, 3 से 4 टाइम्स 12, तो हम लोग का 4 और 3 का रेशियो आ गया। यहाँ पे था एमपी और यहाँ पे था एसपी, मतलब मार्क प्राइस 12 रुपया था, 1 रुपये का डिस्काउंट देके 11 पे बेच रहा था, मतलब सेलिंग प्राइस था। अब ओवरऑल डिस्काउंट कितने का आया है देखिए, 4 वाला सामान 3 में बेचा है, मतलब 1 रुपया का डिस्काउंट आया है। किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 मतलब 25% का डिस्काउंट आया है। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि 1/4 है, ये डिस्काउंट कितना है ओवरऑल 1/4 मतलब 25% का, 25% का अगर डिस्काउंट है तो मतलब मार्क प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। ठीक है, अब ये एक मार्क प्राइस है और ये भी एक मार्क प्राइस है। देखिए, ये मार्क प्राइस 13 है, ये मार्क प्राइस 4 है, दोनों तो एक ही आइटम का मार्क प्राइस है तो सेम होना चाहिए। दोनों एक ही आइटम का मार्क प्राइस है तो अगर सेम होना चाहिए तो 4 और 13 को सेम करने के लिए मैं यहाँ 4 से इंटू करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ मैं 13 से इंटू करूंगा तो मुझे यहाँ 13 से इंटू करना पड़ेगा। अब सीपी एमपी एसपी का, सीपी एसपी और एमपी का हम लोग रेशियो लिख लेंगे, क्या है 40, एसपी का 13 3 39 और ये 14 13 4 52।
सीपी एमपी एसपी का रेशियो हम लोगों ने लिख लिया। अब बोला गया है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 1989। अब कितने में बेचा गया है? 1989। सेलिंग प्राइस क्या है हम लोग का? 39। 39 यूनिट का ही वैल्यू कितना है? 1989। तो इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13 68, 13 5 जा 65, 39, 13 3 जा 39। तो 3 से फिर से कैंसिल करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। तो एक यूनिट का वैल्यू जो आ गया हम लोग का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हम लोग का 51। अब हम लोग को पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन इट इज सोल्ड। एक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? देखिए कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 39 है, 1 रुपया का लॉस हुआ है, 1 यूनिट का लॉस हुआ है। और ये 1 यूनिट जो लॉस है वही 1 यूनिट किसका बराबर है? 51 का बराबर है। तो मतलब ओवरऑल लॉस कितना हमें? 51 रुपीज। रुपीज 51 लॉस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। अभी ऑप्शन कहाँ है? 51। 51 लॉस पे लगाना है हम लोग को टिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें लॉस हुआ है, सीपी ज्यादा है एसपी से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। पहले हम लोगों ने सीपीएमपी का रेशियो निकाला, फिर सक्सेसिव जो डिस्काउंट दिया था उससे हम लोगों ने ओवरऑल कितना डिस्काउंट है वो निकाला। अब उसको निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि रेशियो बनाया सीपीएमपी सीपीएसपीएमपी का, और फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे इक्वेट कर दिया, तो हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ए मिक्सचर contains milk and water in the ratio 7:5. When 70% of the mixture is replaced with 153 liter of water, the ratio becomes 8:13. इसमें इसको बनाने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। जब भी कोई भी मिक्सचर है, मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए 80 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा इसका 4:1। ठीक है, 4:1 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 20 से एक बार, 20 से 4 टाइम्स, 4:1 रेशियो हो गया। अब जब मैं यहां से, मान लीजिए यहां से मुझे इस ये जो मिक्सचर है, इस टोटल मिक्सचर में से मुझे 20 लीटर निकाल लेना है। 20 लीटर माइनस माइनस करना है, तो 20 लीटर मुझे टोटल सब में से निकालना है। तो क्या होगा? ये जो 20 लीटर में निकालूंगा ना, 20 लीटर में निकालूंगा, ये भी किस रेशियो में आएगा? 4:1 रेशियो में आएगा। और जो निकालने के बाद जो बचा रहेगा वो भी 4:1 रेशियो में आएगा। ये 20 लीटर जब 4:1 रेशियो में निकलेगा तो 16 लीटर मिल्क का निकलेगा और 4 लीटर वाटर का निकलेगा। तब 64:16 रहेगा। अभी भी 1:4:1 रेशियो में ही है। देखिए, तो मतलब कोई भी मिक्सचर है, जब आप उस मिक्सचर से कुछ परसेंटेज निकालते हो या कुछ अमाउंट निकाल देते हो, तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी वो सेम पहले जो इस रेशियो में था वो मिक्सचर उसी रेशियो में बाद में भी रहेगा। ठीक है, और जो जो पार्ट आपने निकाला है उसमें भी वो पहला जो रेशियो था उसी में वो चीज रहेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट को तो ये पता है जिसने बेसिक पढ़ा है, लेकिन जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन पे। A mixture contains milk and water in the ratio 7:5 when 70% of the mixture is replaced। पहले तो हम लोग एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, 7:5 रेशियो में है। अब इसमें से 70% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, 70% निकाल दिया गया है। अच्छा, 70%, हाँ 70% निकाल दिया गया है मिक्सचर से। जो भी निकाला है निकाल लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। 70% निकालने के बाद भी क्या रहेगा? 7:5 रेशियो में ही रहेगा। और उसके बाद क्या किया है? विद 153 लीटर्स ऑफ वाटर। अब 153 लीटर्स ऑफ वाटर जोड़ दिया है, पानी 153 लीटर जोड़ दिया है। अब जो नया रेशियो आ गया वो 8:13 आ गया है, 8:13 आ गया है। अब 70 लीटर 70% निकालने के बाद भी जो पहले रेशियो था वही रेशियो रहेगा। अब हम लोग को क्वेश्चन को देखना है इस पॉइंट से, ऊपर वाला काम बाद में करेंगे। पहले यहां से देखना है कि 7:5 रेशियो में था, उसमें 153 लीटर पानी ऐड किया तो 8:13 बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है, आपने उसमें पानी मिक्स किया है, ऐड किया है, तो मिल्क पे कोई चेंज हुआ है क्या? मिल्क पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले जितना लीटर का मिल्क था अभी भी उतना लीटर का ही मिल्क है, बस पानी क्या हो गया, पहले जितना था उससे 153 लीटर ज्यादा हो गया। तो मिल्क का जो रेशियो है ये 7 है और ये 8 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए था, क्योंकि मिल्क तो हम लोगों ने ऐड किया ही नहीं है।
तो मिल्क का, सॉरी कहाँ चला गया रे, अरे भाई हाँ, तो मिल्क, मिल्क तो हम लोगों ने ऐड किया ही नहीं है। तो मिल्क अगर ऐड नहीं किया है तो मिल्क का सेम होना चाहिए। तो ये 8 और 7 को मैं ए बराबर कैसे करूंगा, इसमें 8 से इंटू करूंगा, तो मुझे इसमें भी 8 से इंटू करना पड़ेगा। इसमें मैं 7 से इंटू करूंगा तो मुझे इसमें भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। अब ये दोनों बराबर हो गया, देखिए 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, मिल्क सेम हो गया। और यहाँ पे वाटर कितना है, 8 5 जा 40, और यहाँ पे वाटर कितना है, 13 7 जा 91। तो वाटर कितना से कितना हो गया है, 40 से 91 हो गया है, मतलब 51 यूनिट का चेंज हुआ है। ये 51 यूनिट ही क्या है, 153 लीटर का वैल्यू है। तो एक यूनिट कितना लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहां कितना हम लोग का पास मिल्क और वाटर था। 8 7 जा 56 यूनिट, सॉरी 56 होगा, मिल्क कितना था इस पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट है इस पे 8 7 जा 56 मिल्क था, और वाटर कितना था, 40 वाटर था। तो टोटल कितना हो गया, 96, 96 टोटल मिक्सचर था। यूनिट मतलब एक यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 96 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3, 288 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को इनिशियल ओरिजिनल की कितना था वो निकालना है, मतलब 7, ये 288 कब था, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे 288 लीटर टोटल था, 288 लीटर। ये कब था, 70% निकालने का बाद ये था ना। तो मतलब स्टार्टिंग में कितना था, 70% निकाल लिया। 70% निकालने का मतलब क्या होता है वो देखिए पहले। 70% अगर आप किसी भी चीज से निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है पहले वो देखिए। 70% मतलब 7/10, मतलब टोटल अगर 10 था उसमें से आपने 7 पार्ट निकाल लिया है, बचा कितना, 3 पार्ट बचा है। तो ये जो बचा हुआ है यही तो इस लाइन पे लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने 70% निकालने के बाद जो बचा हुआ है यही तो इस लाइन पे लिखा हुआ है ना। तो मतलब ये 3 पार्ट का वैल्यू ही 288 के बराबर है। तो 3 पार्ट को कैंसिल करेंगे 288 से, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 96 आ गया। एक पार्ट का वैल्यू 96 आ गया। अब हम लोग को निकालना है टोटल कितना पार्ट है, एक सेकेंड, टोटल 10 पार्ट है ना। ये तो अलग, ये तो रेशियो है। हाँ देखिए 7/10, 7/10 मतलब 70% निकाला है, मतलब टोटल अगर 10 था उसमें से 7 पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया है, तो बचा 3 पार्ट। ये 3 पार्ट ही 288 के बराबर है, तो एक पार्ट 96, तो टोटल था 10 पार्ट। टोटल अगर 10 पार्ट था तो 96 इंटू 10, 960 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो मैं इसको, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए स्टार्टिंग से करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जो कि 7:5 रेशियो में। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 70% निकाल दिया है, 70% निकाल दिया है। अब बचेगा कितना, 30% बचेगा, डेफिनेटली बचेगा 30%। जो बचा है बचा है, रहने दीजिए। उस वो भी किस रेशियो में रहेगा, 7:5 रेशियो में ही रहेगा। अब ये 7:5 रेशियो में क्या है, 70% निकालने के बाद 153 लीटर पानी ऐड किया गया है। तो नया रेशियो बोला गया है कि 8 कितना है, 13। अब पानी ही ऐड किया गया है, वाटर मिल्क पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मिल्क का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है यहाँ 8 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब जाके मुझे क्या मिला, ये दोनों बराबर मिल गया, ये 56 मिल गया और ये 40 मिल गया, और ये 56 मिल गया और ये 91 मिल गया। अब ये 91, अब ये 40 से 91 कैसे हुआ, 51 यूनिट ऐड हो गया है। ये 51 यूनिट ही किसका बराबर है, 153 लीटर्स का बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लीटर। एक यूनिट का वैल्यू हो गया हम लोग का 3 लीटर। अब हम लोग को निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लोग का कितना मतलब मिक्सचर था वो निकालना है। ये पॉइंट कब का है, जब 70% हम लोगों ने मिक्सचर का हटा दिया और रिमेनिंग जो 30% है वो है। ठीक है, 30% है। ये कितना है, 56, देखिए कलर में चेंज करता हूँ, 56
और 40, मिल्क 56 है, पानी 40 है, तो टोटल 96 यूनिट है। ये 96 यूनिट है। एक यूनिट का अगर 3 लीटर होता है तो 96 यूनिट का 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 288 लीटर। ये इस पॉइंट पे है 288 लीटर। और ये पॉइंट कब का है? 70% निकालने के बाद। 70% अगर किसी भी चीज का आपने निकाल दिया है तो मतलब अगर टोटल 10 था उसमें, तो उसमें आपने 60 पार्ट निकाल दिया है, तो 3 पार्ट ही बचा हुआ है। ये 3 पार्ट का वैल्यू ही है 288। 3 पार्ट का वैल्यू 288, तो एक पार्ट का वैल्यू फिर से 96 ही आ गया। ठीक है, एक पार्ट का वैल्यू 96 आ गया। और टोटल कितना था? 10 पार्ट में 10 था, उसमें से आपने 7 निकाला ना, तो टोटल 10 था, तो 960 लीटर्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 960 लीटर्स। उम्मीद है अभी सबको समझ में आया है। ठीक है, तो अभी 37 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। वो क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब इसमें क्या बोला गया, देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज थ्राइस द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर. What is the area of the rectangle if the circumference of the circle is 528 meter and the ratio of the length and breadth is 11:3? अच्छा, एक circumference of the circle दिया हुआ है। circumference of the circle होता है 2 pi r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 528। तो इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 22 से। ये गया 2 टाइम्स 44 और 88 तो 4 टाइम्स, तो ये आ गया 2 से 12, तो r इक्वल 12 7 84 मीटर। ठीक है, 84 मीटर आ गया। अब बोला था कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज थ्राइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। रेडियस जो है वो थ्राइस है तो साइड ऑफ स्क्वायर से। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो 28 आ जाएगा। मीटर। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। और रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है? 11 और 13। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, इसको हम लोग 11x और 3x मान लेते हैं, तो 11 और 3 14x। ठीक है, 11x प्लस 3x इक्वल पेरीमीटर कितना है? ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइड है उसका डबल, 56। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 28 और ये 14x इक्वल 28, x इक्वल 2, आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब 11x साइड हो गया, 11 3 जा और 11 2 जा 22 लेंथ हो गया, और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 132 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 132 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। मनीष मार्क अप एन आर्टिकल 40% अबोव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को 40% अबोव कॉस्ट प्राइस मार्क किया है, एंड वाइल सेलिंग द आर्टिकल ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मार्कअप जो हुआ है 2/5 मार्कअप हुआ है। मतलब अगर सीपी 5 था तो मार्क प्राइस उसने 2 बढ़ा के 7 कर दिया है। ये सीपी और एमपी का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, तो मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, 5 रुपया अगर मार्क प्राइस था तो उसमें उसने 1 रुपया डिस्काउंट करके बेचा है 4 रुपया में। ये एमपी और एसपी का रेशियो है। अब इन दोनों रेशियो में एमपी कॉमन है, लेकिन एमपी का वैल्यू सेम नहीं है दोनों में, तो हम लोग को पहले तो एमपी का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। वैल्यू सेम करने के लिए इस 7 में मैं 5 से इंटू करूंगा, तो यहाँ पे भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, और इस 5 में मैं 7 से इंटू करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो ओवरऑल सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो हम लोग को क्या मिला है? सीपी का 25, एसपी का 7 4 जा 28 और एमपी का 7 5 जा 35। ठीक है, अब हम लोग को बोला इफ ही अर्न्स ₹1833 एस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे? रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ है? देखिए, 3 रेशियो का प्रॉफिट हुआ है। यही किसके बराबर है? 1833 के बराबर है। ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया हम लोग का 611, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 611 आ गया। अभी हम लोग को निकालना है देन व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन बाय हिम टू द कस्टमर। डिस्काउंट कितना दिया गया था, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, हमेशा याद रखना है डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 35 वाला सामान पे डिस्काउंट दिया था और उसको बेचा था 28 पे, तो कितने का डिस्काउंट दिया था, 7 यूनिट का। ये रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 7 यूनिट का डिस्काउंट दिया था। एक यूनिट का वैल्यू अगर 611 आया है तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 611, 7742, 4277, 4277 ऑप्शन, अरे भाई ऑप्शन भी गजब दिया हुआ है, 27444277 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इतना रुपीस का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा था, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सीपीएमपी का रेशियो निकाला, फिर एमपीएसपी का रेशियो निकाला, फिर रेशियो को बराबर किया और फिर जो वैल्यू दिया है उसका साथ इक्वेट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 40 पे। द एवरेज मार्क ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ क्लास 2 ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 78। 20 स्टूडेंट का एवरेज है 78। इफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वे measured as 72 and 68 instead of 83 and 77 respectively, what would be correct average। अच्छा 68 इसको ये 140 हो गया और ये 160 हो गया, 20 कम रेड किया, 20 कम 20 स्टूडेंट में एक तो 79, आंसर 79 होगा इसका। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एवरेज का कंसेप्ट जिसको पता है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। क्या करना है, देखिए बोला गया है कि एक 20 स्टूडेंट है एक क्लास में जिनका मैथ्स का मार्क्स का एवरेज अगर देखा जाए तो 78 है, लेकिन क्या हुआ है 78 एवरेज कब आया है, जब दो स्टूडेंट का मार्क्स गलत ले लिया गया है, 68 और 72 ले लिया गया है, मतलब इन दोनों का टोटल मार्क्स कितना लिया गया है, 140 ले लिया गया है, लेकिन एक्चुअली में इन लोग को 83 और 77 मिला है, मतलब 160 मिला है, ठीक है, दोनों को मिला के 160 मिला है, लेकिन लिया गया था 140। तो कितना कम लिया गया था, 20 कम लिया गया था, ठीक है। 20 मार्क्स कम लेने की वजह से एवरेज कितना आया, 78 आया। अब ये 20 मार्क्स ज्यादा लेते, टोटल स्टूडेंट कितना है 20 स्टूडेंट, तो 20 मार्क्स अगर 20 स्टूडेंट के लिए ज्यादा हो जाता तो हर एक स्टूडेंट का एवरेज एक से बढ़ जाता, मतलब एवरेज कितना बढ़ जाता, 78 से 79 हो जाता। बस इतना ही कंसेप्ट था। लेकिन इसको अगर इस तरीके से किसी को नहीं आता है बनाना तो वो कैसे बनाएगा, देखिए जो हम लोग का बेसिक अप्रोच है उससे कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले तो इन दोनों को इंटू कर लेंगे, 78 इंटू 2 156 1560, ये हो गया टोटल मार्क्स जब गलत मार्क्स मतलब लिया था, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स कितना होना चाहिए, एक्चुअल मार्क्स 20 नंबर ज्यादा होना चाहिए तो 1580 होना चाहिए। अब डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, अब एवरेज आ जाएगा, 2 7 जा 14, 1 9 1 8 18, 2 9 जा 18, 79। बस ये हो गया। या तो ऐसे कीजिए आप, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के जिसको एवरेज का कंसेप्ट आता है कि अगर 20 नंबर बढ़ रहा है 20 स्टूडेंट में तो एवरेज एक से बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हम लोग का। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। आउट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर a man travels 1/3 of the distance at 20 km per hour and the remaining at 40 km per hour. What is the average speed of the entire journey? 240 किलोमीटर एक आदमी ने ट्रेवल किया, उसका 1/3 20 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल किया, 1/3 इसका कितना होगा 80 किलोमीटर, उसने 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ट्रेवल किया, मतलब 4 आवर्स लगा दिया। और फिर रिमेनिंग 80 चला गया तो 160 रिमेनिंग बचा हुआ है, ये 160 उसने 40 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल किया तो ये भी इसमें भी 4 आवर्स लगा दिया, और टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। अब एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 240 बाय टोटल टाइम 8 आवर्स, तो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास लाइक मैथमेटिक्स, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से 60% को मैथ्स पसंद है, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, और जो बच गया है 60% को तो मैथ्स पसंद है, रिमेनिंग जो बच गया 40% उसमें से 1/5 को इंग्लिश पसंद है, और उसमें से जो बच गया
वो 8 स्टूडेंट बच गया, उनको क्या पसंद है, हिंदी पसंद है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि टोटल 100 है, ये लेट मैंने माना है। ठीक है, लेट। अब 100 में से मैथ्स कितने को पसंद है, 60% को। 60 को मैथ्स पसंद है, 60% मतलब 60 नंबर में ले लेता हूं मैं, परसेंटेज हटा के। ठीक है, 100 का 60% 60 ही होगा। अब बचा कितना हुआ है, रिमेनिंग 40। अब ये जो रिमेनिंग 40 है, इसमें से 1/5 को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। इसका 1/5 कितना होगा, 8। इंग्लिश पसंद है 8 को। और जो रिमेनिंग है उस वो कितना है, 32। ये जो रिमेनिंग है, इनको क्या पसंद है, हिंदी पसंद है। ये जो मुझे 32 मिला है हिंदी पसंद होने वाला, ये 32 यूनिट है, मतलब रेशियो में ये मैंने एज्यूम किया है ना, ये 32 आया है। इसी का वैल्यू है हम लोग का, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8/32, मतलब 1/4। तो टोटल हम लोगों ने कितना माना था, 100, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू 100 तो 25। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 25 स्टूडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। Sudhir and Ramesh invested 9600 and 5600 in a business for 1 year and Z year respectively. They earned a profit at the ratio of 4:7 respectively. Find the value of Z. यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम निकालना है हम लोगों को। ठीक है, अब एक चीज आप सबको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब जब टाइम निकालना होगा तो इन्वेस्टमेंट को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करने से मिल जाएगा। प्रॉफिट को मतलब अगर इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट निकालना होगा तो मैं प्रॉफिट बाय टाइम कर दूंगा। अगर टी निकालना है तो पी बाय आई करूंगा, और अगर आई निकालना है तो पी बाय टी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। पहले तो ये 2 0 कैंसिल करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे इसको, 8 7 जा 56, और ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12:7। ठीक है, सुधीर और रमेश 12:7 इनका जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, टाइम इसका 1 साल है और इसका Z ईयर्स है। ठीक है, और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 4:7 है, 4:7 है। अब हम लोग को मालूम है कि टाइम कैसे निकालता है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट सुधीर का, सुधीर और रमेश, तो टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, और रमेश का प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। ओ सॉरी, 4:3 नहीं है, 4:7 है। प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट 7/7। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये 1/3 आ गया, और ये 1/1 मतलब 1/3:1 आ गया रेशियो। अब हम लोग को मालूम है कि सुधीर का 1 साल है, इसको मुझे 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं यहाँ 3 से इंटू करूंगा, तो यहाँ भी 3 से इंटू हो जाएगा। ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1:2 यहाँ पे 3 आ गया। तो मतलब ये अगर 1 होगा तो Z कितना होगा, 3 साल होगा, 3 ईयर्स। Z का वैल्यू आ गया हम लोग का 3 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल प्रॉफिट, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 8:5। एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:5। 56 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड 84 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इनटू इट, देयरबाय मेकिंग द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 9:6। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। हाँ ठीक है, इसमें कुछ देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो अप्लाई होगा कि जब भी कोई मिक्सचर होता है जिस रेशियो में होता है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल देने से भी उसी रेशियो में रहता है मिक्सचर। 8:5 जो रेशियो है ना, मैंने 56 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है। मिक्सचर अगर मैंने 56 लीटर निकाला है तो 8:5 रेशियो में ही वो रिमेनिंग वाला रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मिल्क है और ये वाटर है 8:5 रेशियो में। एक से तो नीचे लिखता हूं मैं, मिल्क
वाटर 8:5 है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या किया, पहले -56 लीटर कर दिया, कुछ अमाउंट निकल गया, जो निकल गया निकल गया, और अब 8:5 रेशियो में ही रिमेनिंग बचा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, 84 लीटर्स वाटर इज एडेड इनटू इट, 84 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। अब नया जो रेशियो आ गया वो 9:6 आ गया। ये 9:6 को कैंसिल कीजिए, 3 3 3 2 मतलब 3:2 रेशियो आ गया। अब ऐड क्या किया था मैंने, वाटर ऐड किया था, तो मिल्क तो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए था, लेकिन ये 8 से 3 हो गया, तो इन दोनों को बराबर करना है मुझे, इस 8 को और 3 को। तो यहाँ मैं 3 से इंटू करूंगा, यहाँ 3 से इंटू करूंगा तो यहाँ से भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ मैं 8 से इंटू करूंगा तो यहाँ पे भी 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसमें कितना आ गया है, देखिए इसमें 8 3 24 आ गया है, और 5 3 15 आ गया है। इसमें 8 3 24 आ गया है, और एक सेकेंड, इसमें 8 से इंटू होगा ना, 8 2 16 आ गया है। ठीक है, ये 15 से कितना हो गया है, 16, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया है। 1 यूनिट का वैल्यू ही क्या है, 84 लीटर है। 1 यूनिट का वैल्यू है 84 लीटर। अब हम लोग को इनिशियल क्वांटिटी निकालना है। इनिशियल क्वांटिटी पहुंचने से पहले हम लोग को ये स्टेप तक पहुंचना होगा कि इस पॉइंट पे कितना था, 24 और 15, मिल्क था 24, वाटर था 15, तो टोटल कितना था, 39 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 84 है तो 39 यूनिट का कितना होगा, 84 इंटू 39। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर नेक्स्ट यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम लोग को टोटल मिक्सचर मिलेगा उसमें हम लोग को +56 करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 84 इंटू 39 करके देखते हैं। 84 39 9 4 36 6 3 9 72 12 82 83 84 85 86 87 7 8 80 24 8 32 3276 आ गया, 39 यूनिट का आ गया 3276। तो मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब 56 लीटर हम लोगों ने निकाल दिया था, इस पॉइंट पे जो मिक्सचर बचा हुआ था वो कितना बचा हुआ था, इस पॉइंट पे मिक्सचर बचा हुआ था 3276 लीटर्स। ठीक है, अब ये कब बचा था, जब 56 हम लोगों ने निकाल दिया था, तो इससे पहले और 56 ज्यादा था, और +56 कर देंगे, 3332 लीटर। तो टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना था, 3332 लीटर। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3332 लीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। मिक्सचर के काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं, इसे जो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए, इन ए बिजनेस द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अमित, अंकित एंड अरब इज 1,41,000. Amit invested 8,000 more than Ankit and Ankit invested 11,000 more than Arav. All the three invested for 4 years. If the total profit received by them is जितना, what is the profit share of Amit? तो यहाँ पे पहले तो हम लोग को इनका इन्वेस्टमेंट निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और इनका जो है अरब का बोला है कि अंकित इन्वेस्ट 11,000 मोर देन अरब। तो पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है, अमित, अमित है, अंकित है, और अरब है, AARAV, अरब है। अब बोला गया है कि अरब अंकित क्या करता है, 11,000 मोर देन अरब। अरब ने अगर x किया है तो ये x प्लस 11,000 है, और अमित इन्वेस्ट 8,000 मोर देन अंकित। अंकित का x प्लस 11,000 है, और 8,000 ज्यादा अमित का है, तो x प्लस 19,000। अब इनका रेशियो हम लोग को निकालना है। इस टोटल हम लोग को पता है, और x, ये तीनों का वैल्यू भी मालूम हो गया, तो इससे हम लोग क्या है कि x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए 3x इक्वल 1,41,000 माइनस ये कितना हो जाएगा, 19 और 11 30,000। तो x इक्वल आ जाएगा हम लोग का ये 3,000 है, 30,000, 1,11,000, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9, फिर 21 37 37,000 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 37,000, तो मतलब इसका 37,000 है,
इसका 37K है, इसमें 37,000 और 11,000 कितना हो जाएगा, 48,000 है, 48K, और इसका हो जाएगा हम लोग का 37, 47, 57, 56। तो ये 30 30 30 हम लोग आराम से काट सकते हैं, तो रेशियो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का 56, 48 और 37। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब टाइम सबके लिए 4 इयर्स है, तो जब भी टाइम इक्वल होता है तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 56, 48, 37। क्यों हुआ, क्योंकि इसका भी 4 इयर्स है, इसका भी 4 इयर्स है, इसका भी 4 इयर्स है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसलिए जब भी टाइम सेम रहता है तो हम लोग का प्रॉफिट का जो रेशियो, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, बोला गया है कि इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ऑल दिस इज 23970, टोटल प्रॉफिट कितना है, 56, 48 और 37, 141 है। 141 का वैल्यू हम लोग को बोला है कि 23970 है। तो अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, ये किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल, 3 4 12, 21, 3 7 21, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 29, 3 9 27, 27, 3 9 27 0। अब 47 से ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, 47 1 47 हो गया, 57 67 77 32 32, 329 आया, 7 7 7 टाइम्स जाएगा और 0, तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 170। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ अमित, अमित का प्रॉफिट निकालना है, अमित का प्रॉफिट कितना है 56, तो 170 इंटू 56 करना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 170 इंटू 56, 0 17 6 100, 2 का 2, यहाँ 10 आ गया 85 95 9520। तो अमित का जो प्रॉफिट है वो आएगा 9520। 9520 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे है 9520। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 तो हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग रुपीज p at 5% per annum for 4 years and rupees 2p at 12% per annum for 5 years is 4200. Find interest received when p is invested 10% compound interest for 2 years. पहले p निकालना होगा। देखिए 5% 4 साल के लिए कितना होगा, 20%, 20% ऑफ पी। इससे मुझे, मैं डायरेक्टली इसको बना सकता हूँ कि एक बार हो गया पी का 20% ऑफ पी और एक बार हो गया 12 5 60% ऑफ 2p, मतलब 60%। ये देखिए 12% 5 साल के लिए, 60% ऑफ 2p मतलब 120% ऑफ p। एक बार आ गया 20% ऑफ p, एक बार 120% ऑफ p मतलब 140% ऑफ p। ये हो गया इंटरेस्ट, मतलब ओवरऑल इतना इंटरेस्ट मिलेगा। यही किसका बराबर है, 4200 के बराबर है। ठीक है, अब 140 बाय 100 इंटू पी इक्वल 4200, 0 0 कैंसिल हो गया, 14 3 42, 30 आ गया, पी इक्वल 3000। प्रिंसिपल कितना है 3000। हम लोग को बोला है कि यही पी अमाउंट को अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए दिया जाएगा, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, 21% 2 साल के लिए, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100 21% होगा। तो 3000 को 21% के लिए अगर लगाया जाएगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 630 रुपीज। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 630 रुपीज। ठीक है, तो आगे और भी क्वेश्चंस है, लेकिन आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने 15 से ज़्यादा 16 क्वेश्चन बनाया। पहला क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन बनाया, सेकंड क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन बनाया, आज हम लोगों ने 16 क्वेश्चन टोटल बनाया है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके वीडियो सबको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो एंड करते हैं आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन।